एनसीईआरटी चैप्टर ट्राइंगल यूनिट 6 टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर टेल्स थ्योरम। क्या है इस थ्योरम में? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, क्या बोला हुआ है? कह रहा है अगर कोई एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रा करें तो जो लाइन होगी वो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। कैसे करेगी ये देखो। हमने ली ABC एक ट्राइंगल, ये ले ली ट्राइंगल, ठीक है। अब एक लाइन ली, अब एक लाइन लेनी है जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो। अब लाइन तीन टाइप की हम ले सकते हैं, जैसे मैं यहां से भी ले सकता हूं एक लाइन, ये लाइन DE जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होगी, जो बाकी दो साइड्स को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। बाकी दो साइड कौन होगी? AB और AC। D AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक दूसरा हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ABC ट्राइंगल, हम यहां से लाइन भी ले सकते हैं DE जो AB के पैरेलल होगी और D BC को इंटरसेक्ट कर रहा है और E पॉइंट AC पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अदर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हो गया। एक हम ऐसे भी बना सकते हैं पैटर्न, ABC, हम यहाँ से भी लाइन पैरेलल ले सकते हैं, D यहाँ पे ले लिया, E यहाँ पे ले लिया, जो किसके पैरेलल आ गया? AC के। तो इन तीन क्राइटेरिया से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेना तो एक ही से ही है, तो हम क्या करेंगे? इस वाले पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अब ये ले लिया, अब हमने क्या प्रूफ करना है? देन द अदर टू साइड्स कौन सी थी हमारी? AB और AC। ठीक है, ये जो अदर टू साइड्स हैं ये क्या होंगी? डिवाइड होंगी सेम रेशो में। सेम रेशो यानी AB को कौन डिवाइड कर रहा है? कौन इंटरसेक्ट किया? D। तो डिवाइड कौन करेगा? ये पॉइंट D। तो रेशो क्या बनाएगा? AD अपॉन BD। ऐसे ही AC को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? E पॉइंट। तो डिवाइड कौन करेगा सेम रेशो में? E पॉइंट। तो रेशो बनेगी AE अपॉन EC। तो गिवन लिखेंगे हम ABC be a triangle in which DE पैरेलल आ गया BC के। टू प्रूफ क्या करना है हमने? जो लाइन है, लाइन कौन सी थी? DE, वो क्या करेगी? अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी D AB को डिवाइड कर रहा है, तो बनेगा AD अपॉन BD और यहाँ से AE अपॉन EC। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? E से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AD पे, E से क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और BE को भी क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया थ्रू E ड्रा EM परपेंडिकुलर AD, चाहे लिखो चाहे आप AB लिख सकते हो, ठीक है। और ज्वाइन कर दिया हमने BE को, ठीक है। अब देखो, हमने लिए ये वाली ट्राइंगल ऐसे, ये लाइन यहाँ से ली, ये लाइन ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम छोटी ट्राइंगल लेते हैं, ये वाली। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ADE, ठीक है। इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर कौन है? ये EM। किस पे परपेंडिकुलर है? AD पे। तो हम फार्मूला बना देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैसे ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फार्मूला बन गया 1/2 बेस कौन सी आ गई? EM किस पे डिपेंड है? AD पे। तो ये आ गया AD इंटू EM, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हम ट्राइंगल लेंगे दूसरी कौन सी? देखो, हमने क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन BD, AD पार्ट आ गया।
अब दूसरा पार्ट चाहिए हमें बी डी। अब बी डी लेने के लिए हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ये वाली बी ई डी। कौन सी ट्राइंगल, ये बी ई डी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का भी फार्मूला लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आ गई बी डी और हाइट आ गई ई एम। अब हाइट ई एम कैसे आई ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके की ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, डी बी ई। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली वीडियो में बताया हुआ है। एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। अब ये एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गई। ठीक है, ये 190 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो इसका जब एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर कहाँ की तरफ ड्रा होता है, बाहर की तरफ ड्रा होता है। तो सेम इस केस में देखो, ये बी ई डी ट्राइंगल है, एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये कहाँ की तरफ ड्रा हो रहा है, बाहर की तरफ। तो ये परपेंडिकुलर आ गई, है ना। तो तभी हमने क्या ले लिया, ई एम हाइट ले ली। और ये ई एम हाइट कहाँ पर है, अब बी डी पे ही है, बी एम पे नहीं है। ये डी एम जो है हमने खुद से प्रोड्यूस किया हुआ है परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए, लेकिन ट्राइंगल में साइड कौन सी है, बी डी ही है। ठीक है, अब ये ए डी और बी डी आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो हम यहाँ पे भी इक्वेशन इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि ए डी अपॉन बी डी आ जाए। तो लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो बना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एम। इधर भी डिवाइड का निशान साइन डाला, इंटू बी डी इंटू ई एम। अब ई एम कैंसिल हो गए, 1/2 कैंसिल हो गए, बचा ए डी अपॉन बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या बना, ए डी अपॉन बी डी। ये इक्वेशन नंबर हमने थर्ड ले। जैसे हमने ए डी अपॉन बी डी बनाया, जैसे हमने ए डी अपॉन बी डी बनाया, वैसे ही हम ए ई अपॉन ई सी भी बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, ए ई किसका पार्ट है, ए डी ई ट्राइंगल का। लेकिन ए ई ट्राइंगल लेने के लिए, ये ए ई बेस लेने के लिए हमें तो परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए हम क्या करेंगे, डी एम परपेंडिकुलर ले लेंगे ए ई पे, और कंस्ट्रक्शन में ऐड कर देंगे थ्रू डी एंड ई एंड डी, और यहाँ पे लिख देंगे एंड डी एन परपेंडिकुलर ए ई। ठीक है, तभी हम तो दोबारा फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दोबारा हम फार्मूला बनाएंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। फार्मूला बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अब बेस हमने चेंज करनी है, पहले हमने ए डी ली थी, अब हमें बेस कौन सी चाहिए, ए ई। और ए ई पे कौन सी हाइट डिपेंड आ रही है, ये कौन सी हाइट है, डी एन। तो ये आ गया डी एन। ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे। ऐसे ही ए ई आ गया, अब लेना है ई सी। तो ई सी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। सी डी को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल बनेगी डी ई सी, ये वाली ट्राइंगल ये। तो इस ये भी कौन सी बन रही है, एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसका भी देखो वर्टेक्स सेम है ना, वर्टेक्स उसी ट्राइंगल का है। तो परपेंडिकुलर कहाँ की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो फार्मूला बन जाएगा दोबारा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस ही आ गई, हाइट ही आ गई, तो ट्राइंगल बन जाएगी सी ई डी। फार्मूला बन जाएगा 1/2 बेस कौन सी आ गई, सी इंटू डी एन। फिर डिवाइड करेंगे इनको, डिवाइडिंग किया फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एन। यहाँ पे भी बन गया 1/2 ई सी इंटू डी एन। तो डी एन कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, बच गया ए ई अपॉन ई सी। प्रोसेस सारा सेम है, प्रोसेस सारा सेम है, इसलिए मैं ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, सी डी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली कौन से किससे लाया था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन सी ई डी।
ये बन जाएगा हमारा ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हमने इक्वल लेनी है, ये दोनों चीज़ें हमने क्या लेनी है, इक्वल। इनको इक्वल करने से पहले हमारी ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होंगे ऑटोमेटिकली ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में। न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। लेकिन एक चीज़ देखो, डायग्राम का इतना पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये मैं रफ में आपको साइड पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये दो ट्राइंगल बी ई डी और सी डी ई, ये दो ट्राइंगल सेम बेस पे बनी हुई है। कौन सी ट्राइंगल, कौन सी बेस पे, डी ई बेस पे। और डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रही हैं। तो थ्योरम है एक कि टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे बनी हैं, उन दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रही है, तब उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो देखो बी ई डी और सी डी ई ये दोनों सेम बेस पे बनी हुई है और इन दोनों ट्राइंगल की पैरेलल लाइन भी सेम है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो गया तो ये चीज़ आपस में इक्वल हो गई। जब डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए तो ये पूरा ये आपस में इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल हो गया तो ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो लिखना कैसे है, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस। कौन सी सेम बेस, डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। कौन सी पैरेलल लाइन, डी ई पैरेलल बी सी के, डी ई पैरेलल बी सी। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बी ई डी का इक्वल हो गया ट्राइंगल सी ई डी से। ये जब हम चीज़ यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपस में इक्वल हो गए। जब ये आपस में इक्वल हो गए तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल, तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ की वजह से क्या हुआ, ए डी अपॉन बी डी इक्वल हो गया ए ई अपॉन ई सी के। तो ये था हमारा पहली थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है।